उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये चर्चाएं हैं कि योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाकर केशव प्रसाद मौर्य को वहां पे विराजमान किया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है कि वाकई सीएम योगी आदित्यनाथ को पद से इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए। तो सीधे जनता से रूबरू होंगे। क्या शुभ नाम है भैया आपका? मेरा नाम राहुल चौधरी जी। राहुल भाई, ये बताइए, अभी चर्चाएं उत्तर प्रदेश में ऐसी चल रही हैं कि योगी जी को हटाकर केशव प्रसाद मौर्य जो वहाँ के डिप्टी सीएम उनको बना देना चाहिए सीएम। तो जनता इस पर क्या सोचती है? देखिए, मेरा कहना यह है कि जब से योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से हमारा प्रदेश तरक्की पर है। और हम रात को 1 बजे या 2 बजे जंगल से भी निकल जाएं तो माफिया राज, गुंडा राज सब उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अगर मुख्यमंत्री जी जो है हमारे योगी आदित्यनाथ, अगर उन्हें हटाया जाता है तो भाजपा जो है उत्तर प्रदेश से ख़त्म हो जाएगी। क्या बात कर? बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। योगी आदित्यनाथ के चेहरे से लोगों को इतना प्रेम है? बिल्कुल प्रेम है, क्योंकि भरोसा इस वजह से है कि हम रात को 1 बजे जंगल से निकल जाएं तो हमें कोई ये कहने वाला नहीं है कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। वरना मुलायम सिंह की सरकार थी, अदर पार्टियों की सरकार थी, बहन जी की सरकार थी, रात को अगर हम 10 बजे निकलते थे तो हमारी जेब में पैसे नहीं मिलते थे, लोग हमें लूट लिया करते थे। जेब में पैसे नहीं होते थे? पैसे होते थे लेकिन गुंडे हमें लूट लिया करते थे। जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, ठोको नीति उन्होंने अपनाई है। गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ के या तो बिहार चले गए या दिल्ली चले गए। कुछ लोग तो ठोको नीति को कहते हैं कि बाबा ना कोई नियम मानते, ना कोई कोर्ट मानते, खुद ही बुलडोजर चला देते हैं, खुद ही सारा काम कर देते हैं। बाबा का रवैया बिल्कुल ठीक है बाबा का रवैया बिल्कुल ठीक है। बदमाश सिर्फ ठोको नीति और बुलडोजर नीति से ही मान सकते हैं। वरना हम एक आम आदमी हैं, हम एक आम जनता है, आप भी एक आम जनता हैं। रात को हम यहाँ घूम रहे हैं। अगर बाबा ना होते तो अब तक हम लूट पीट के अपने घर जा चुके होते। मतलब क्या होता था ऐसे पहले की सरकारों में, योगी जी से पहले की जो सरकार थी, जो आप कह रहे हैं कि इस टाइम यहाँ खड़ा होना भी भारी है? गुंडा रास्ता, गुंडा रास्ता। जैसे मतलब आप यहाँ खड़े हैं तो पहले खड़े नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं हो सकते थे। मोबाइल जेब में नहीं मिलता, गन पॉइंट पे लेके कोई भी हमारे साथ लूटपाट कर देता। और जब से बाबा आए हैं, ठोको नीति अपनाई है, बुलडोजर नीति अपनाई है, बदमाश सब यूपी छोड़ के चले गए हैं। या तो दिल्ली में बस रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ हैं, या फिर बिहार चले गए हैं नीतीश जी के यहाँ। तो अगर केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनते हैं, क्या पता वो इनसे भी बढ़िया काम करे? नहीं, इनसे बढ़िया कोई नहीं है। योगी जी से बढ़िया कोई नहीं है। ऐसा क्यों लगता है? इतना भरोसा योगी जी पे क्यों? दिल जीत रखा है क्या आपका? बिल्कुल जीता हुआ है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आंखों के सामने प्रत्यक्ष है, आम जनता है, सब देख रही है। तो क्या लगता है, अभी अखिलेश जी ने लोकसभा चुनाव में बढ़िया सीटें पाई, उत्तर प्रदेश के अंदर 37 सीटें पाई, और योगी जी ने कुल 33 सीटें पाई, 4 सीटें कम पाई। तो अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि भाई इस बार तो बाबा जी की विदाई होने वाली है। नहीं, विदाई नहीं होगी। अखिलेश जी संसद में ठीक है, हमें बाबा चाहिए। बाबा चाहिए? बाबा चाहिए। अखिलेश जी का और अगर योगी आदित्यनाथ का चुनाव हो, अगर हमारा जीवन 50 साल का है, 40 ईयर्स मेरी उम्र है, तो अभी हमें 2 योजना बाबा चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश विकास करे हैं और गुंडा नीति यहाँ से खत्म हो। इतना आपको विश्वास योगी जी पे है? बिल्कुल विश्वास है। तो बिल्कुल विश्वास। क्या कहना चाहेंगे जो भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसको क्या कहना चाहिए कि योगी जी हटने चाहिए कि नहीं हटने चाहिए? मेरा कहना सिर्फ एक भाजपा के शीर्ष नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहना है कि बाबा को मुख्यमंत्री बनाए रखें, उत्तर प्रदेश का विकास होगा, आपका विकास होगा। क्या लगता है, अगर इंडिया गठबंधन दोबारा से सक्रिय होकर और फिर से विधानसभा के चुनाव में 27 में आए राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी, तो क्या बाबा को पटकनी देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और हम बाबा के साथ हैं। बाबा को कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। 2 युवाओं की, 2 लड़कों की जोड़ी भी नहीं? बिल्कुल नहीं हरा सकती। वो लड़कों की जोड़ी नहीं है, वो बुड्ढों की जोड़ी है। बाल कलर करने से हैं और मेकअप करने से कोई जवानी नहीं आती। बुड्ढों की जोड़ी है? बुड्ढों की जोड़ी है। आप बताओ भाई, योगी जी सीएम रहने चाहिए कि नहीं? अभी हाँ, रहने चाहिए। हाँ जी। लेकिन भाजपा में सुगबुगाहट चल रही है कि योगी जी को हटाकर केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बना देना चाहिए, या नहीं बनाना चाहिए? ये ऐसा कुछ नहीं। बाबा योगी जी सही है हमारे सबके लिए। हाँ। योगी जी ही सही क्यों है, और कोई और किसी पे भरोसा क्यों नहीं? बढ़िया काम है और बढ़िया हर चीज़ है। क्या बढ़िया किए 7-8 सालों में? हम तो यूपी से, मतलब हर चीज़ बढ़िया हमारे सबके लिए, बहुत बढ़िया है। आने जाने की हर चीज़, मतलब हमें सब लोग को, मतलब पहले जो दिक्कत थी अब वो दिक्कत नहीं है।
अखिलेश जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश गड़बड़ कर दिया सारा, महाराज जी ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया और युवा तो सबसे ज्यादा परेशान है। नहीं, बहुत बढ़िया काम किया है। बढ़िया काम किया। हाँ, बहुत जी बढ़िया। क्या लगता है 27 के चुनाव में, क्या लगता है तुम्हें, योगी जी वापसी करेंगे एक बार फिर? हाँ, फिर वापसी करेंगे। बाबा जी आएंगे। रोकने के लिए भी तो तैयार हैं वो समाजवादी पार्टी वाले। रोकने वाले आम जनता क्या करें हैं? नहीं रोक पाएंगे। नहीं। आप बताओ तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम अब्बास है। अब्बास जी, तुम भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो अब्बास भाई? जी हाँ, बताइए। ये बताओ, योगी जी अभी सीएम रहने चाहिए कि बदल देना चाहिए? अब उनको बदल देना चाहिए। बदल देना चाहिए। क्यों? जे भाई साहब अभी कह रहे थे कि कानून व्यवस्था सही हुई है। अखिलेश यादव ने 100 नंबर चलाई, किसने चलाई? मैं बीच में बोलूंगा। अभी आपने कहा अखिलेश यादव बहुत अच्छे आदमी है, उनके पिता स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव डकैत थे। अखिलेश यादव ने बंगला खाली करते वक्त अपने बंगले से टोटियां चुरा ली, वो टोटी चोर हैं? बाबा ऐसे नहीं है। बाबा ने जो है यहाँ स्वराज कायम किया है। आज गुंडे दिल्ली चले गए या छोड़ के सब कुछ। ये गले में तख्तियां लेकर कह रहे हैं कि गले में तख्तियां लेके जेल जा रहे हैं कि हमें बचाओ, क्योंकि बाबा की ठोको नीति ऐसी है। अभी ये कह रहे थे कि जी अखिलेश यादव, आप रात को 1 बजे अखिलेश की सरकार में किसी जंगल से गुजरते हैं, आपके तन पे कच्चा ना होता, गुंडे लूट लेते 1 मिनट हैं। और अब बाबा की सरकार है, रात को 1 बजे आप जंगल में नहीं, शमशान घाट में से निकला, कोई आपको तू कहने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बदमाश तख्ती लेके थानों में खड़े हैं कि हमें बचाइए, वरना बाबा की ठोको नीति उन्हें पहुंचा देगी कहाँ? स्वर्ग में। तो बाबा सीएम कोई नहीं है, हम इलाहाबाद के हैं। क्या बात कर रहे हैं? बाबा सीएम कोई आज तक वहाँ आए ही नहीं। कोई नहीं भैया, वहाँ आज तक कोई है ही नहीं। अखिलेश यादव आएंगे तो यादव लोग पहले गुंडा होंगे। अच्छा, यादव लोग गुंडे नहीं होंगे, डकैतों की सरकार है। हम वहाँ का खुद बासी हो। अच्छा, ये बताइए, अभी भाजपा में बात ये चल रही है कि योगी जी को साइड करके केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बना देना चाहिए। ये फैसला भाजपा का गलत है या सही है? नहीं भाई, बाबा कोई सीएम बन नहीं पाएगा। बाबा जैसा कोई सीएम नहीं, कोई नहीं होगा। वो कहता है एक चौराहे दूसरे चौराहे कोई नहीं जा पाएगा। ऐसे सीएम कोई है ही नहीं है। कोई है ही नहीं। कोई पैदा ही नहीं होगा। तो जनता पूरा योगी जी के साथ में है एकदम भाई, होना भी चाहिए सदा तन मन से। वैसे कोई सीएम आज तक कोई नहीं आया। अच्छा, क्या खासियत है योगी आदित्यनाथ में? और सीएम या और नेताओं को देखें तो क्या खासियत है? सीएम वो जो है वो सही का मोह नहीं है उनको? क्या ऐसी क्या चीज है जो आपको? ममता है। वो गलत पे नहीं राजी होते हैं। वो गलत उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। योगी जी से? हाँ, गलत नहीं बर्दाश्त हो पाएगा। अपना हो या फिर पराया, चाहे कोई भी हो, वो गलत नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। अखिलेश जी तो अखिलेश जी तो जो है अब आएंगे, आपके सामने है। अब क्या कहूँ, हम लोग बाबा की तरह कोई सीएम नहीं बन पाएगा। ये बताओ, अगर केशव प्रसाद मौर्य जी अभी डिप्टी सीएम है, उनको भाजपा सीएम बना दे तो क्या भाजपा की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश के अंदर? भाई अब देखो, अब बनने के बाद हम पहले क्या बोलूँ। अब फिर भी क्या लगता है, मतलब लोकप्रियता किसकी ज्यादा? बाबा की तरह कोई नहीं बन पाएगा। कोई नहीं बन सकता। ये बात सत्य है। बाबा की दीवानगी उत्तर प्रदेश के लोगों में बढ़ के चढ़ के है एकदम। भाई हर आदमी उनकी सम्मान देता है। हाँ, हर आदमी सम्मान देता है। हर आदमी सम्मान है। हाँ, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। ये बताओ, अभी जो ये लोकसभा में जो भाजपा को एक जख्म मिला, सीटें थोड़ा कम आई समाजवादी पार्टी से, तो ऐसा है कि लोग बाग चढ़ाव उतार कर लेते हैं हर जगह। आप जान ही रहे हो, हर जगह है वही हाल है। असर किस चीज का रहा? 8500 का रहा जो खटाखट बोला था, उसका रहा? क्या रहा? बस बात समझ लो, वो कुछ लोग बाग झुक गए उसमें। खटाखट भी रुका है, वो भी रुका है। और जो चाचा, अगर ऐसा ही हो गया विधानसभा चुनाव 2027 में, तो फिर भाजपा उसमें चली जाएगी हार? तो देखो क्या होता है, तो समय बताएगा। इसमें तो भाजपा हानि, अगर संविदा वालों को कुछ ना हो तो संविदा वालों का कुछ ना हुआ तो 27 में भाजपा जानी है। संविदा वाले जो रोडवेज वाले, रोडवेज संविदा, रोडवेज छोड़ो, संविदा सभी चाहिए। बिजली विभाग में भी हैं, जो बरसात में बिजली करंट उतर रहा है, 11,000 अर्थ लेती है। कितने मर रहे हैं, कितने रोडवेज ड्राइवर कंडक्टर मर रहे हैं, कितने फांसी लगा रहे हैं। क्या हो रहा है? तो सबको सरकारी कर दें। अब तो चालान और हो रहे हैं 10,000 के हॉर्न पे। सबको सरकारी कर दें। अरे मत करो सरकारी, कम से कम खाने लायक तो छोड़ो। 10,000 का चालान, 15,000 ड्राइवर की तनख्वाह, 10,000 का चालान, 5,000 में बच्चे पालेगा, उसके को करेगा भाई? 10,000 का चालान, प्रेशर हॉर्न। अरे हम कोई अपनी उससे हटाते हैं? वो पीछे से डंडा, टारगेट पूरा करो, पैसे इनकम पूरी लाओ।
हॉर्न बजाएंगे गाड़ी नहीं चलेगी कैसे? टीटी हॉर्न से क्या बाइक वाला भी नहीं हटता है। अच्छा, ये बताओ, इसमें सारी गलती योगी और मोदी जी की है या इसमें थोड़े अधिकारियों की भी गलती है? योगी जी की तो बिल्कुल गलती है ना, अधिकारी की भी गलती ना है बाबा। वो मोदी जी को देखना पड़ेगा और अमित शाह को बैठे हैं लड़का, उनको मौज ले रहा हो बस यही। आप थोड़ा आगे आइए। नहीं आएंगे, मुझसे पूछ लो जो पूछना। ये जो कह रहे हैं कि इतनी नाराजगी लोगों में है, इस नाराजगी का जो असर पड़ गया तो दरअसल में भ्रष्टाचार खत्म हो गया ना हैं। अब वो भ्रष्टाचार नहीं रहा। पहले अगर प्रेशर हॉर्न बजाते थे तो पुलिस वालों को 100 रुपए दो और निकल जाओ। अब करता चालान, क्यों करता? क्योंकि जवाबदेही ऊपर तक है। वरना बाबा क्या करेंगे? बुखार की दवाई देंगे, बुखार की दवाई देंगे हैं। नया अमेंडमेंट हुआ कानून में, 1 मिनट बीच में मत बोलना, 1 मिनट हैं। नया अमेंडमेंट हुआ है नया कानून में। क्या हुआ है? पहले क्या होता था, मान लीजिए कोई आदमी मर गया, मुझसे भी मर सकता, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, आप भी गाड़ी चलाते हैं, आप भी गाड़ी चलाते हैं, हम वहाँ से भाग जाया करते थे। अब उसमें अमेंडमेंट ये हुआ है कि अगर भाग गए, अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज होती है तो आपको 10 साल का कारावास, ट्रायल जो फेस करेंगे आप। और अगर आप भाग के थाने में सूचना देते हैं कि भाई मुझसे एक्सीडेंट हो गया है, तो आपको 3 साल का अधिकतम कारावास, जो पुराने एक्ट में है। वो क्यों है? शराब पी रखी है मैंने, आदमी मार दिया, उसको घायल को छोड़ के भी नहीं, मैंने शराब पी रखी है, अब मैं थाने नहीं गया, अपने घर भाग गया। जब मेरी शराब उतरी, जब मैं जाके कोर्ट में पेश हो गया, अब क्या होगा? ऑन द स्पॉट आपसे एक्सीडेंट हुआ है, आपने शराब पी रखी है, आप थाने जाइए, पता तो चले कि आपने पी रखी है, गांजा पी रखा है, क्या पी रखा है, नशा कर रखा है। अब हाँ, मुझे जरूरत नहीं है वार खाने की। आप बताओ, योगी जी बदलने चाहिए कि नहीं बदलने चाहिए? नहीं, ये आदमी सही कह रहा, ये आदमी सही कह रहा। भाजपा वाले कह रहे हैं कि थोड़ा केशव प्रसाद मौर्य जी को बना दिया जाए अब सीएम। आप संतुष्ट हैं उनके नाम पे? नहीं, तो उससे बढ़िया तो बाबा ही ठीक है। अच्छा, उनसे ठीक बाबा ही है। बाबा क्यों ठीक है? वो बाबा इससे ठीक है, वो तो चोर आदमी है, तो बाबा बढ़िया आदमी है। बाबा तो बाबा ही ठीक है। उन्हें अपना जब वही नहीं संभाल मिल रहा तो यहाँ का संभालेंगे। और बाबा को आई लव यू कह दे तो लो, हम कहेंगे बाबा जी आई लव यू, आप यूपी छोड़ के मत जाना। इन भ्रष्टाचारियों की भ्रष्टाचारियों की बैक में गोली मारनी है आपको और बुलडोजर चलाना है इनके घर, ताकि इस उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म हो सके। और जो कहे कि आपकी सरकार में हमें लाभ नहीं मिल रहा, तो भ्रष्टाचारियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। आप दिल्ली जाइए अरविंद केजरीवाल की सरकार में, जहां अभी शराब घोटाला हुआ है। आप बिहार जाइए नीतीश कुमार की सरकार में हैं। आप किसी भी प्रदेश में जाइए, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप नहीं रहेंगे। आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। भ्रष्टाचारी सब छोड़ के जाएंगे। अरे कंडक्टर ही तो बोल दो। ये बताओ, बाबा जी बदलने चाहिए, केशव प्रसाद मौर्य आने चाहिए कि नहीं आने? मेरी बात सुन, बाबा ही रहने चाहिए। बाबा काम ठीक कर रहे हैं, पर थोड़ा सा गरीब आदमियों का भला कराए। ये संविदा के कर्मचारी 10,000 12,000 में अपने बच्चों का बहुत पुरानी कर पा रहे, ड्यूटी बराबर कर रहे, जान हथेली पर रखते हैं 24 घंटे। एक फौज की नौकरी या रोडवेज की नौकरी बराबर है। आदमी जान हथेली पर रख के नौकरी करता है, मौत के मुंह में रह गए। 10,000 12,000 में क्या हो रहा? कहीं बेलदारी करेगा तो 500 रुपये बेलदारी के मिलते हैं। ये 12,000 रुपये बताओ, बस पे आदमी घूम रहा है इधर उधर, पब्लिक को इधर। बिल्कुल सरकार को उस पर गौर करना चाहिए। अभी केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनने चाहिए या योगी जी रहने चाहिए? योगी जी काम ठीक कर। अरे ये अयोध्या का ये सही बताएगा। सुनो, अयोध्या का ये तो तारीफ करवा रहा, अपने गढ़ से योगी जी को हरवा दिया। अभी बाबा जी को बदल देना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पे वो जनमत, वो बहुमत मिलेगा भाजपा को कि नहीं मिलेगा? वो बाबा जी तो सही काम कर रहे हैं। इन्होंने तो हराई थी। अरे सब एक जैसे थोड़ी ना होते। हर जगह पे सबको एक जैसा थोड़ी ना होता है। हर जगह पे ये रहता है कि हर जगह सब जगह पे अपने अपना सब है। देखिए अयोध्या में ये है कि कुछ लोगों को थोड़ा सा नुकसान हुआ है। बाबा जी ने सारा काम नहीं, मेरा सवाल अयोध्या पे नहीं, मेरा सवाल ये है कि केशव प्रसाद मौर्य पे ज़्यादा जनता खुश है या योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे? खुश तो जनता ज़्यादातर योगी आदित्यनाथ जी पे ही है। हाँ, मुख्यमंत्री के रूप में इन्हें हमेशा योगी जी को ही देखना। योगी जी सही है, हर जगह पे कट्टरपंथी है। और एक चीज़ है कि कभी कहीं पे भी अब पहले जैसे कि होता था कि हर जगह पे गुंडा राज चलता था कि कभी किसी को मार देते, कभी किसी की जगह, जैसे कि सफाई में देखो हर जगह पे हो रहा है। मगर अब गुंडा राज इस तरह से नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम गुंडा है। हम कभी किसी को कोई मतलब किसी तरह से ये नहीं कह सकता कि हम गुंडा है, कुछ भी कर सकते हैं। बाबा के शासन में कभी कोई ये नहीं कहता मैं गुंडा, मैं कोई नहीं लगा सकता इनके राज में ये चीज़ें। अगर भाजपा ने सब छोड़कर ये फैसला कर दिया कि केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बना दिया जाए, तो क्या भाजपा में पे उत्तर प्रदेश में कुछ फर्क पड़ेगा?
केशव प्रसाद मौर्य जी बन जाएंगे तो ऐसा है कि इस समय योगी जी की ही ज़रूरत है। अभी 10 साल तक योगी जी और की ज़रूरत है यहाँ पे यूपी में। उनके राज में ही कुछ भी हो सकता है अगर सही हो सकता है। मौर्य को मुख्यमंत्री बना दो उत्तर प्रदेश का और बाबा को बना दो प्रधानमंत्री। आप योगी जी को पीएम देखना चाहते हैं? हाँ, पीएम देखना चाहते हैं। पीएम बने हुए अगली योजना में। मतलब पीएम बन के क्या करवाना चाहते हैं उनसे? देश का उद्धार कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। जैसे यूपी का उद्धार हो रहा, पूरे देश का उद्धार हो जाएगा ना। फिर कौन नहीं मारेगा ना। तो कह रहे हैं कि बुलडोजर ही गलत चलता है उत्तर प्रदेश में, तो एनकाउंटर ही गलत। बहुत बढ़िया चल रहा है बुलडोजर। अत्याचार जितने भी अत्याचार करने वाले भूमि माफियाए बेमतलब के कब्जे कर रखे, कोई भी A to Z, सब पे बढ़िया एक्शन लिया जा रहा है। अखिलेश जी ने भी कह दिया कि भाई 27 में तेल खत्म कर देंगे हम भी। तेल खत्म ना हो बुलडोजर का, साले कुएं खुद जाएंगे। तेल के तो कुएं खुद जाएंगे। तेल तो पैदा हो जाएगा तेल तो, पैदा कर लोगे तो और हो जाएगा तेल पैदा। बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर चलना चाहिए ऐसे ही। बुलडोजर खत्म नहीं होगा, बुलडोजर हमारे खून से चलेगा। लेकिन योगी जी 2027, 2032, 2037 और 2042 तक कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। इतना मुझे कहना था। लास्ट आप बताओ भाई, क्या नाम है गुरु? मेरा नाम धीरज सिंह। धीरज कहाँ से हो भाई? मैं MP से हो। योगी आदित्यनाथ को तो जानते ही हो? बिल्कुल जानते हैं सर। क्या चर्चाएं होती हैं आपके MP में इनके बारे में? बाबा की बहुत प्रशंसा होती है हमारे यहाँ पे। किस रूप में होती है, किस तरह में होती है, किस बात पे होती है? वो कड़े फैसले लेते हैं। कड़े फैसले लेते हैं। चलते हैं ऐसे नहीं, वैसे काफ़ी बड़े बड़े मुँह माफिया हैं, उनको उन्होंने ध्वस्त करके दिखाया है। फॉर द एग्जाम्पल तो गुंडागर्दी समाप्त हुई है यूपी के अंदर। उनकी तर्ज पर हमारे MP में भी काम चल रहा है। मोहन यादव जी कर रहे हैं वहाँ पे। शिवराज सरकार में भी हुआ है, मोहन यादव हैं रिसेंटली। ये तो अभी उत्तर प्रदेश में ऐसी बातों की चर्चा चल रही है कि योगी जी को हटाकर केशव प्रसाद मौर्य को बना देना चाहिए CM। ये तो विपक्ष के लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। हाँ। पार्टी में ऐसा कहाँ है? ये योगी जी तो बहुत बढ़िया आदमी है। योगी जी ने जो काम किया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर में वो PM वही होंगे, पूरे भारत देश के PM भी वही होंगे। PM भी वही होने चाहिए। जो उनके कड़े फैसले हैं हर कोई नहीं ले सकता। अच्छा। हाँ जी, योगी जी हट जाएं अब? योगी जी कैसे हट जाएंगे? इतने अच्छा कार्य कर रहे हैं, योगी जी कैसे हट जाएंगे? क्या कर दिए योगी जी आपके? योगी जी ने कौन सा कार्य नहीं किया उत्तर प्रदेश के अंदर, ये बताइए आप। अरे विपक्ष वाले कह रहे हैं त्राहिमाम कर रही है जनता ने, हाथ जोड़ लिए हैं। विपक्ष वालों ने तो कुछ भी कार्य नहीं किया जो योगी जी ने कर दिए। आज हम सब सुरक्षित हैं। ऐसे इतने ढंग से बढ़िया योगी जी ने सरकार चलाई है। और जो केशव प्रसाद मौर्य CM बन जाए, जो भाजपा में अभी डिप्टी CM है, वो अभी इस लायक है ही नहीं। है ही नहीं। हम मानते नहीं है? नहीं मानते हम। वो तो कह रहे हैं कि अब जनता हमको पड़ेगा, अभी काफी समय सीखना पड़ेगा योगी जी से, लेना पड़ेगा उन्हें ज्ञान। ट्रेनिंग योगी जी से, मोदी जी से, अपने बड़े नेताओं से ज्ञान लेना पड़ेगा उन्हें। अच्छा। अभी उन्हें आवश्यकता नहीं है अभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पद की। अभी तो वो मंत्री है, उसमें खुश हैं और वो खुश ही रहेंगे, क्योंकि उनके साथ कोई भेदभाव तो करते नहीं है योगी जी या प्रधानमंत्री मोदी जी। वो कोई भेदभाव तो करते नहीं, बढ़िया अच्छी तरह से उनका स्वागत करते हैं, सब कुछ सम्मानित पद देते हैं उन्हें। अब ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 27 में बाबा की छुट्टी कर देंगे। अखिलेश यादव हो सकता है 27 में बाबा की छुट्टी क्या करेंगे, खुद की छुट्टी हो जाए। साइकिल पंचर पड़ी है। राहुल गांधी उनके साथ में आएंगे। राहुल गांधी बाबा अच्छा है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गलत हाथ पकड़ रखा है। अच्छा। अगर अपने ही दम पे चलते हो सकता था पब्लिक सोचती, साथ देती राहुल गांधी जी को, क्योंकि राहुल गांधी जी नेता जो है बढ़िया नेता है, एकदम फर्स्ट क्लास। ये नहीं राहुल गांधी जी बुरे नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। और उनको इतिहास में पहले भी उनके परिवार से सब। आपने वोट दिया इस बार कांग्रेस को? नहीं, हमने वोट नहीं दिया। अगली बार देंगे। अच्छा। अगली बार देंगे, विधानसभा के चुनाव में राहुल गांधी को वोट देंगे, लेकिन अगर समर्थन समाजवादी साइकिल पिंचर से ना हो तो। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं हैं? समाजवादी पार्टी तो कतई बेकार है। हमारे कुछ लोग पीछे खड़े हुए हैं जो मेन कार्यकर्ता समाजवादी के पद ले रखे हैं, उनके सामने हम कह रहे हैं ये है हमारे ड्राइवर, मतलब स्टाफ के नहीं, बाबू हैं, वरिष्ठ बाबू हैं यहाँ के। कोसाम्बी बस अड्डे के बाबू है ये। तो इनके सामने कह रहे हैं यादव जी, कोसाम्बी बस अड्डे के इंचार्ज है ये। तो इन्हें थोड़ा बुरा लग रहा होगा, हम इनके कर्मचारी हैं, इनके लिए बुरा लग रहा होगा, लेकिन
एकदम बेकार सरकार है। तो योगी जी गुड। हाँ। ये बताओ अभी 27 में क्या लगता है, ये योगी जी अपना हैट्रिक मारेंगे कि नहीं सीएम बनने का? देखो 3 साल पहले बिल्कुल मारेंगे, 100% मारेंगे। अभी जो मंथन हुआ था पार्टी में, हम तो छोटे से व्यक्ति हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं, लेकिन जो इस पार्टी में रह रहे बड़े लोग, नेता बड़े अच्छे जो रह रहे हैं, उन्हें सब कुछ ज्ञान है। अब उन्होंने विचार विमर्श किया है, क्या कमियां रही हैं इस चुनाव में, क्या कमी रही है। कमी तो है जी, कमी तो है सरकार में, त्रुटियां तो हुई हैं। अब त्रुटियों पे मंथन चल रहा है। क्या मंथन चल रहा है कि कैसे, किस वजह से सीट हमारी कम निकली, क्या हुआ, कैसे हुआ। गठबंधन एक आदमी अकेला और 7 आदमी, एक आदमी को 7 आदमी आप भली बात ही समझ सकते हो, पराजित कर ही देते हैं, पराजित कर ही देते हैं। लेकिन मोदी जी फिर भी पराजित नहीं है, हमारे मोदी जी फिर भी पराजित नहीं है, हमारे मोदी जी फिर भी पराजित नहीं है, हमारे योगी जी फिर भी पराजित नहीं है, हमारे मोदी जी योगी जी हमारे फिर भी पराजित नहीं है, क्योंकि उनके अंदर जज्बा है देश के प्रति, देश के प्रति। क्या राहुल गांधी के अंदर वो जज्बा नहीं है? जो है राहुल गांधी के भी, क्या अखिलेश यादव के अंदर वो जज्बा नहीं है? पारिवारिक संबंध राहुल गांधी को कह सकते हो। राहुल गांधी देश के लिए समर्पित है, और ये अखिलेश यादव भी तो कहते हैं कि यार हम भी समर्पित। उनके पिता भी देश के लिए, उनका खानदान ही समर्पित हो गया राहुल गांधी का। राहुल गांधी अगर भाजपा सरकार में अगर पहुंचते तो स्वागत होता, मोदी जी भी स्वागत करते। मतलब राहुल गांधी अगर भाजपा ज्वाइन कर ले, भाजपा ज्वाइन ना करे, अगर हाथ भी बढ़ाए गठबंधन के लिए, तो हमारे मोदी जी योगी जी भी उनका सम्मान करेंगे, भाजपा सरकार में उनका सम्मान करेंगे। तो अखिलेश यादव अपने बढ़िया अभी तैयारियां कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कुर्सी सब बनवा रहे हैं, हम कुर्सी बनवाएं, सीएम बन जाएंगे। साइकिल पे कुर्सी बनवा लें, साइकिल पे घूमते रहेंगे कुर्सी पे। साइकिल की कुर्सी मिलेगी उन्हें, और कोई कुर्सी नहीं मिलेगी। साइकिल पे कुर्सी बनवा लें अखिलेश बाबू। लखनऊ वाली गद्दी नहीं मिलेगी। लखनऊ वाली गद्दी के तो ख्वाब ही छोड़ दें। लखनऊ वाली गद्दी एक उनके पिताजी के वक्तव्य के, जो उन्होंने अपनी इज्जत थी उनकी राजनीति में जो उनकी इज्जत थी, माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री जी की, हम जानते हैं उन्हें मानते भी है। वो अच्छी जगह, हम बुरी जगह। उनकी बदौलत अखिलेश बाबू सीएम बने, लेकिन उन्होंने देखा नहीं, हिंदू समाज को देखा ही नहीं। अब हिंदू समाज को नहीं देखोगे तो क्या देखोगे? मुकी खाओगे भी? मुकी नहीं खाओगे, वो तो रिजल्ट अपने आप ही मिल जाता है। मुकी खाने का कोई रिजल्ट नहीं होता है बाबू। चलिए ठीक है, ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।